अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बटर क्रीम आइसिंग की रेसिपी लेकर आई हूँ और ये परफेक्ट तरीके से बताऊँगी किस तरह से बनाई जाती है, बिल्कुल बाज़ार जैसी। और बहुत आसान रेसिपी है, बस स्टेप बाय स्टेप आपने फॉलो करना है जो भी मैं बताऊँगी। तो इस रेसिपी को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए आइए इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। तो मैंने बटर लिया है 100 ग्राम। इसके अलावा हमें आइसिंग शुगर चाहिए होगी 150 ग्राम है, ये तकरीबन 1.5 कप के बराबर है मेजरिंग कप से अगर आप इसको मेजर करेंगे तो। दूध चाहिए हमें 2 टेबलस्पून। वनीला एसेंस है हमारे पास 1 टीस्पून। तो सबसे पहले हम बटर को बीट करना स्टार्ट करेंगे और बटर जो है हमारा सेमी सॉलिड होना चाहिए, ना ज़्यादा मेल्टेड पॉइंट पे हो और ना ही ज़्यादा जमा हुआ हो। तो थोड़ा सा उसको बस मैंने 2-3 सेकंड बीट किया था। उसके बाद 2 टेबलस्पून मैं आइसिंग शुगर ऐड करूँगी और इसको बीट करूँगी तकरीबन 10 से 15 सेकंड तक या 20 सेकंड तक। जब ये मिक्स हो जाएगी तो मैं दोबारा से 2 टेबलस्पून इसमें ऐड करूँगी और इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके ही आइसिंग शुगर को ऐड किया जाता है। जब भी आपकी बटर क्रीम आइसिंग जो है वो परफेक्ट बनती है, मतलब परफेक्ट बनने का जो एक तरीका है, इसके अंदर दाना नहीं होना चाहिए शुगर का, बिल्कुल स्मूथ होनी चाहिए, खाने में पता ना चले कि इसमें शुगर ऐड हुई हुई है इतनी ज़्यादा। तो बस इस बात का ख्याल रखिएगा। तो मैं 2 टेबलस्पून करके इसमें ऐड कर रही हूँ। और एक और बात मैं बता दूँ, ये पिसी हुई चीनी से नहीं बन सकती है कि आप नॉर्मल घर की शुगर से बना लें, तो ऐसा नहीं हो सकता। इसके लिए आपको आइसिंग शुगर ही लेनी पड़ेगी। अब मैं इसके अंदर वनीला एसेंस और दूध इसके अंदर शामिल कर रही हूँ और थोड़ी सी आइसिंग शुगर अभी बची हुई वो मैं लास्ट में ऐड करूँगी। तो पहले मैं ये ऐड करके इसको अच्छी तरीके से बीट कर लूँगी और चारों तरफ से स्क्रैप करते रहें, क्योंकि जो आइसिंग शुगर होती है वो चारों तरफ से चिपक जाती है, तो इस बात का ख्याल रखें। अच्छे से मिक्स करना है, बस आपने इसकी बीटिंग बहुत अच्छी करनी है, ओवर बीट भी नहीं करना है। तकरीबन इस क्वांटिटी में आपको लगने चाहिए 5 से 6 मिनट इसको बीट करने में, तभी आपकी आइसिंग जो है बहुत अच्छी बनेगी। अब लास्ट जो आइसिंग शुगर बची है वो मैंने सारी ऐड कर दी है और इसको मैं बीट कर लूँगी अच्छी तरीके से। तकरीबन आधा मिनट तक मैं इसको बीट करूँगी ताकि ये अच्छी फ्लफ़ी सी हमारी क्रीम तैयार हो जाए। तो आप इसका करीब से लुक देख रहे हैं, आप लोगों को समझ में आ रही होगी कितनी अच्छी तैयार हुई है हमारी बटर क्रीम। तो ये देखिए, तो हमारी जो बटर क्रीम है परफेक्टली तैयार हो चुकी है। लास्ट में बस थोड़ा सा इसको बीट कर रही हूँ चंद सेकंड के लिए, स्क्रैप करने के बाद, कि अगर कुछ रह गया है तो वो भी मिक्स हो जाए बहुत अच्छी तरीके से। देखिए कितनी अच्छी तैयार हुई है, बिल्कुल लाइट और फ्लफ़ी है। और इसकी निशानी यही होती है अच्छी बनने की कि लाइट और फ्लफ़ी हो जाती है और बिल्कुल स्मूथ है। इसके अंदर चीनी का दाना बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा, आइसिंग शुगर वगैरह बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रही, बहुत अच्छी तरीके से मिक्स हो गई है। तो इसको मैं रख दूँगी थोड़ी देर के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए। तो ये देखिए, इसको मैंने 10 मिनट के लिए रख दिया था फ्रिज में ताकि अच्छे से सेट हो जाए और ये इस तरह से हो जाएगी कुछ। अब मैं आपको इससे पाइप करके दिखा देती हूँ। तो एक मैंने पाइपिंग बैग ले लिया है, उसमें एक नोज़ल सेट कर लिया था। तो ये बटर क्रीम में हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और ये देखिए, ताकि आप लोगों को इसका रिज़ल्ट पता चल सके कि कितनी अच्छी बनी है। ये बहुत मज़ेदार बनती है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। मैंने वनीला फ्लेवर बनाया है, आप लोग जिस फ्लेवर का भी केक बना रहे हो तो उसके लिए आप ये बना सकते हैं। तो ये देखिए कितनी स्मूथ है ये, और इसमें आप कोई भी कलर ऐड कर सकते हैं। जिस पॉइंट पे मैंने वनीला एसेंस डाला था, आप उस पॉइंट पे ही इसमें कलर ऐड कर सकते हैं अगर आप इसको कलरफुल बनाना चाहते हैं तो। अब मैं आपको स्टोर करने का तरीका बता देती हूँ कि अगर आपके पास ये ज़्यादा बन गई है या आप 1-2 दिन पहले भी बनाना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, इसको किसी प्लास्टिक कंटेनर में एयर टाइट जार हो उसके अंदर आप रख लें और इसको फ्रिज में रख दें आप।
तो आप इसको अगर ज़्यादा दिन के लिए रखना चाहते हैं तो फ्रीज़ भी कर सकते हैं, वैसे आप इसको फ्रिज में रख दें तो फ्रिज में भी ये 10 से 15 दिन तक बिल्कुल ठीक रहती है। और जब भी आप इसको यूज़ करेंगे तो आपने क्या करना है, इसको निकालना है, रूम टेम्परेचर पे आ जाए, उसके बाद आपने इसको थोड़ा सा बीट करना है और इस्तेमाल करना है। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।